विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिति नामिने हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 14वें अध्याय का 14वां श्लोक है। 14 चैप्टर 14 श्लोक। यदा सत्वे प्रवृद्धे तो नहीं, पहले पुनर्कथन कर लेते हैं 13वें श्लोक का, जिसमें भगवान कहते हैं अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येत्तानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्तता तथा मोह का प्रकट होता है। हरे कृष्ण। तो भगवान ने पहले हमें बताया सत्वगुण की वृद्धि होने से क्या होता है, फिर रजोगुण की। अब भगवान तमोगुण की वृद्धि होने से क्या होता है। तो प्रमोगुण की वृद्धि होने से अप्रकाश, रजोगुण सत्वगुण की वृद्धि होने से प्रकाश प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होता है, और प्रवृत्ति प्रवृत्ति को प्राप्त होती है रजोगुण से। तो जो भी सत्वगुण और रजोगुण की वृद्धि से प्राप्त होते हैं वो तमोगुण में प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि तमोगुण, इसलिए ये तो हम नहीं कह सकते कि ये तीनों कक्ष हैं। तो ये तीनों जो गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, है तो ये तीनों गुण और प्रकृति के ही गुण है, किंतु तमोगुण सत्वगुण और रजोगुण के विपरीत है, रजोगुण इन दोनों के मध्य में है और सत्वगुण पूर्णतया तमोगुण के विपरीत है। इस प्रकार इनकी संरचना है, इनका आपस में संबंध है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं तमोगुण, तो तमोगुण सत्वगुण अप्रकाश, वहां पर प्रकाश होता है सत्वगुण में, तो यहाँ पर अप्रकाश होता है। ये क्यों? क्योंकि ये सत्वगुण के पूरा विपरीत वाला गुण है तमोगुण। अप्रवृत्ति ये रजोगुण के भी विपरीत है। और क्या है इसमें, इस गुण की स्वयं की भी कुछ विशेषताएं हैं, जिसमें है प्रमाद। जो तमोगुण में रहता है वह सदैव मनोरंजन में लगा रहता है। मोह, वह सदैव मोहित रहता है। क्यों मोहित? इस काम से क्योंकि उसे संसार के विषय, वस्तु, पदार्थ, भोग यही उसे रुचिकर लगते हैं, क्योंकि प्रमाद उससे उसी से मिल सकता है। उसे वस्तु, विषय और भोग करके प्रमाद प्राप्त करने, यही उसे समझ में आता है, इसीलिए यह मोह है। यह वास्तविक प्रमाद है नहीं, यह तो अज्ञानता का जब सुख होता है तब उसे प्रमाद कहा जाता है। वास्तविक सुख भिन्न होता है। ये जो हम सुख, मैं कह तो देता हूँ सुख प्राप्त करता है, परंतु यह वास्तविक सुख है ही नहीं, यह प्रमाद है, जिससे भगवान ने जिस शब्द का प्रयोग किया। वास्तविक सुख तो भिन्न होता है इसे। उसका सुख तीन प्रकार के होते हैं और उसका वर्णन भगवान ने 18वें अध्याय में किया है। हम यहाँ पर 3 प्रकार के सुखों का वर्णन करने नहीं जाएंगे, किंतु प्रमाद सच्चा सुख नहीं है, ये निश्चित है। क्योंकि प्रमाद अज्ञानता, मूढ़ता और मोह से जिस सुख को भोगा जाता है, उससे जो उत्पन्न होता है सुख, वह प्रमाद कहा जाता है। तमस्येत्यानि जायन्ते विवृद्धे कुरु। जिस समय तमोगुण की वृद्धि होती है तब ये सब प्रकट होते हैं, इनकी भी वृद्धि होती है तमोगुण के साथ में, क्योंकि यही तमोगुण के सूचक हैं और लक्षण हैं और गुण हैं। ज्यादातर मनुष्य तमोगुण में होते हैं। इस संसार में 80% से अधिकांश तमोगुण में होते हैं। और नहीं, प्रतिशत तो मुझे नहीं पता, पहले भी मैं प्रतिशत एक बार बोला हूँ, और चूंकि प्रतिशत का मापदंड मेरे पास नहीं है तो मैं उसमें सही बोलूंगा ऐसा कोई निश्चित नहीं है, किंतु यह कह सकता हूं कि 10 में से एक नहीं, हजारों में से कोई एक, भगवान ने भगवत गीता में कहा, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चन माम वेत्ति तत्वतः। हजारों में से कोई एक भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है। जो भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं वे सत्वगुण में तो निश्चित रूप से होंगे, किंतु क्या सत्वगुण में जितने हैं वे सारे के सारे भगवान को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं? नहीं।
तो सत्वगुण में और दिव्य गुण, भगवान को प्राप्त करना दिव्य गुण होता है। सिद्धि को प्राप्त, कश्चित यतति सिद्धये, सिद्धि को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है। मनुष्य नाम सहस्त्रेषु कश्चित यतति सिद्धये। इस कारण से मैं कह रहा था कि अधिकांश लोग तमोगुण में है, बहुत कम प्रतिशत रजोगुण में है, और उनसे भी बहुत बहुत ज्यादा कम सत्वगुण में है। वास्तविक मापदंड मेरे पास भी नहीं है, और वैसे भी ये गुण परिवर्तित होते रहते हैं, पर इतना बहुत भयंकर भी परिवर्तित नहीं होते हैं। संसार की ये जो शिथिलता है, मूढ़ता है, अज्ञानता है, इसका कारण ही तमोगुण है। और जैसे जैसे युग परिवर्तन होते हैं, तमोगुण की वृद्धि होती है। जब सतयुग था तो तमोगुण कम था, त्रेता युग में उसकी वृद्धि हुई थोड़ी, द्वापर में और हुई, और कलयुग में तो तमोगुण सबसे ज्यादा होता है। तो युग से भी गुण इनका होता है। ये सब यहाँ पर भगवत गीता में नहीं है, किंतु समझ में आ सकता है हमें व्यावहारिक ज्ञान से कि जैसे जैसे युग परिवर्तित हुए, क्योंकि सतयुग में धर्म प्रधान था, मनुष्य धर्म को समझता था, इसीलिए धर्म की राह पर चलता था। तमोगुण में तो मनुष्य धर्म समझता ही नहीं पाता है, कि मैं खुद नहीं समझ पाता हूं कि मेरा धर्म क्या है। जब हम समझेंगे ही नहीं तो धर्म की राह पर चलेंगे कैसे। सत्तो युग में जो मनुष्य थे, उन्हें पता था कि धर्म क्या है, और वे धर्म की राह पर चलने के लिए सदैव उत्साहित भी रहते थे, और उन्हें कोई जिसे कहते हैं प्रोत्साहित करने की आवश्यकता नहीं होती थी। वे स्वयं अपने आप ही धर्म की राह पर चलने के लिए उत्कंठ रहते थे। आज की श्लोक संख्या 14वें अध्याय का 14वां श्लोक। यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत तदोत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। जब कोई सतोगुण में मरता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है। इंग्लिश ट्रांसलेशन गीता एज इट इज स्वामी प्रभुपाद। When one dies in the mode of goodness, he attains to the pure higher planets. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ है यदा, जब, सत्वे, सतोगुण में, प्रवृद्धे, बढ़ जाने पर, तू, लेकिन, प्रलयम, संहार, विनाश को, याति, जाता है, देहभृत, देहधारी। दूसरी पंक्ति, तदा, उस समय, उत्तम, उत्तम विधाम, ऋषियों के, लोकान, लोकों को, अमलान, शुद्ध, पवित्र, मल रहित, प्रतिपद्यते, प्राप्त करता है। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। सतोगुणी व्यक्ति ब्रह्मलोक या जनलोक जैसे उच्च लोकों को प्राप्त करता है और यहाँ दैवी सुख भोगता है। अमलान शब्द महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है रजो तथा तमोगुण से मुक्त। भौतिक जगत में अशुद्धियां हैं, लेकिन सतोगुण सर्वाधिक शुद्ध स्वरूप है। विभिन्न जीवों के लिए विभिन्न प्रकार के लोक हैं। जो लोग सतोगुण में मरते हैं वे उन लोगों को जाते हैं जहाँ महर्षि तथा महान भक्तगण रहते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा गोविंदा। तो इसके पहले भगवान ने हमें बताया 3 श्लोकों में कि जीवित रहते समय यदि सतोगुण बढ़ता है तो कैसा परिणाम होता है व्यवहार में, रजोगुण बढ़ता है तो कैसा व्यवहार होता है, परिवर्तन होता है व्यवहार में, और तमोगुण की वृद्धि से जीवित रहते हुए क्या परिवर्तन आते हैं व्यवहार में। अब इस श्लोक से 14वें अध्याय के 14वें श्लोक से 14, 15, 16 इनमें भगवान नहीं, 2 ही श्लोक हैं इसके।
तो इनमें भगवान हमें ये बताएंगे कि यदि इन गुणों में कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है तब उसे क्या लाभ होता है। तो जीवित होने रहते हुए जब ये गुण प्राप्त होते हैं तब उनमें क्या व्यवहार होता है या क्या प्राप्त होता है, वह भगवान ने पहले बताया 11, 12, 13 श्लोकों में। अब भगवान बता रहे हैं कि जब इन गुणों में मृत्यु को प्राप्त होते हैं जीव, तब क्या हमें प्राप्त होता है। तो सर्वप्रथम भगवान बता रहे हैं सतोगुण के विषय में। तो यदि मनुष्य सतोगुण में मृत्यु को प्राप्त होता है, यदा सत्वगुण में प्रवृद्ध है अर्थात सत्वगुण के बढ़ जाने पर यदि वह मनुष्य विनाश अर्थात मृत्यु को याति देहव्रत प्राप्त करता है तब क्या होता है। सर्वप्रथम भगवान ने कहा है, देखिए ये बात ध्यान रखिएगा कि ये सतोगुण वाले व्यक्तियों की है। जो दिव्य गुण वाले होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं और पूर्णतः विशुद्ध हो जाते हैं, वे तो सीधे भगवान के धाम को जाते हैं, गोलोक धाम को जाते हैं, भगवान की शरण को प्राप्त करते हैं। किंतु जिनका अभी पूर्णतया संशुद्धि नहीं हुई है, जिनके प्रयत्न और भी बाकी हैं, संशुद्धि बाकी है, वे इस प्रकार के उत्तम लोगों को जाते हैं। जो भगवान को प्राप्त करते हैं वे तीनों गुणों के पार होते हैं, वे गुणातीत होते हैं। चूंकि मनुष्य जो देहधारी है वह मृत्यु के समय गुणों के पार नहीं हुआ था, वह सत्व गुण में स्थित था, इसीलिए वह सत्व गुण से संबंधित लोकों को जाता है। यदि मनुष्य गुणातीत होता, तीनों गुणों को लांघ कर जाता, तो वह सीधे भगवान के धाम में जाता। क्योंकि भगवान के भक्त गुणातीत होते हैं, भगवान स्वयं गुणातीत हैं और वहां पर केवल गुणों के पार ही वहां पर स्थिर हो सकते हैं। जो गुण से प्रभावित हैं वो उस भगवान के पवित्र उच्च धाम में को प्राप्त कर ही नहीं सकते। पहले हमें इन गुणों से अपने आप को पूर्णतया मुक्त करना पड़ेगा, तभी हम हमारे गुणातीत भगवान के गुणातीत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। वहां पर गुणों का प्रभाव नहीं होता। गुणों का प्रभाव भगवान की इस मृत्यु लोकों में ही होता है। भगवान स्वयं भी गुणातीत है, भगवान का धाम भी गुणातीत है। वहां पर गुण का प्रभाव इसलिए नहीं होता क्योंकि गुण से भी जन्म मृत्यु उत्पन्न होती है और मृत्यु भी उत्पन्न होती है। किंतु भगवान का धाम नित्य है। भगवान के धाम में रहने वाले समस्त भगवान के भक्त और स्वयं भगवान भी नित्य है। जहां पर नित्य होंगे वहां पर त्रिगुण नहीं हो सकते, क्योंकि जहां पर त्रिगुण होंगे वहां नित्यता नहीं हो सकती है। इसलिए नित्यता और त्रिगुणमयी शक्ति, ये दोनों विपरीत हैं एक दूसरे के। तो जो सतोगुण में मृत्यु को प्राप्त होते हैं वे क्या प्राप्त करते हैं, वह भगवान ने दूसरी पंक्ति में बताया। तदा उत्तम विदाम अर्थात ऋषियों के, उत्तम अर्थात पवित्र या संशुद्धि के मार्ग में लगे हुए ऋषिगण, योगीगण, इन सब के लोगों को अमलान अर्थात शुद्ध, पवित्र, मल रहित, अमलान मल रहित अर्थात पाप रहित लोगों को प्राप्त करता है। ऋषियों के, महर्षियों के, योगियों के उन लोकों में पाप नहीं होता है। ये स्वर्ग से भी ऊपर होते हैं, स्वर्ग में पाप होता है, किंतु ये जो लोक हैं ये स्वर्गलोक से भी ऊपर है। देखिए पृथ्वी
मध्य में या स्वर्ग के भी नीचे आ जाती है। सबसे नीचे पाताल लोक, पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक और उत्तम लोक। मैंने ऐसे 4 विभाग किए हैं। विभाग तो इससे भी ज्यादा होते हैं, मैंने समझने के लिए इनकी क्रमवश इन्हें किया है। तो पृथ्वी मध्य में आता है, पृथ्वी से ऊपर स्वर्गलोक होते हैं और स्वर्गलोक से भी ऊपर उत्तम लोक होते हैं। स्वर्गलोक में भी देवता कभी कभी पाप करते हैं। हम बहुत सी कथाएं सुनते हैं जिनमें देवताओं के व्यवहार में पाप होता है, किंतु जो उत्तम लोकों में स्थित ऋषि योगी होते हैं वे पाप रहित होते हैं। अमलान, वहां पे पाप नहीं होता है। वे पूर्णतया संशुद्धि के संशुद्ध होने के लिए प्रयत्नशील होते हैं और संशुद्धि के मार्ग में होते हैं, इसलिए वहां पे मल रहित होता है। मल बहुत कम होता है वहां पर। तो ये है उत्तम लोक, जहां पर ऋषिगण, योगीगण और भगवान के भक्त जहां पे जाते हैं। तो यदि आप समझ लीजिए कि यदि आप भगवान की उपासना में लगे हैं, योग में लगे हैं, कर्मयोग में लगे हैं, ज्ञान योग में लगे हैं, तो आप यदि थोड़ी भी पवित्रता प्राप्त किए हैं तो आप इस प्रकार के उत्तम लोकों को प्राप्त करेंगे। आप स्वर्ग से भी ऊपर चले जाएंगे। स्वर्ग तो पुण्य का कमाने वाले मनुष्यों को प्राप्त होता है। स्वर्ग का संबंध पुण्य से है, किंतु ये जो उत्तम लोक हैं इनका संबंध पुण्य से नहीं है। भगवान ने ये नहीं कहा कि पुण्य कमा के आप उत्तम लोकों को प्राप्त करोगे, नहीं। भगवान ने कहा कि सत्व गुण की वृद्धि होने पर उत्तम लोकों की प्राप्ति होगी। भगवान ने ये नहीं कहा कि पुण्य कर्मों की वृद्धि होने पर उत्तम लोकों की प्राप्ति होगी। जो पुण्य कर्म है उनकी भी एक सीमा है, वो हमें स्वर्गलोक तक ले जा सकते हैं, किंतु उत्तम लोक तो स्वर्गलोक के भी परे है। पुण्य कर्म हमें उत्तम लोक तक कभी नहीं ले जा सकते। इन उत्तम लोकों में जाने के लिए हमारे भीतर सतोगुण की अत्यधिक वृद्धि होनी आवश्यक है। और सतोगुण की वृद्धि होना आवश्यक का अर्थ है कि पुण्य कर्मों से भी परे हमारी पहुंच होनी चाहिए या हमारी प्रगति होनी चाहिए। ऐसा लगता है जिस प्रकार भगवत गीता में भगवान ने बताया है, जो पुण्य लोकों में जाते हैं, पुण्य कर्मों के द्वारा स्वर्गलोक में जाते हैं, वे तो पुनः लौट करके पृथ्वी पर आते हैं। किंतु ये जो उत्तम लोक हैं, यहां पर जा करके देहधारी पुनः इस पृथ्वी लोक पर नहीं आता है, ऐसा लगता है, प्रतीत हो रहा है। भगवत गीता में उसका कोई प्रमाण नहीं है मेरे पास, किंतु प्रतीत हो रहा है, क्योंकि यहां से वह और प्रगति करके सतोगुण के भी पार जा करके गुणातीत भगवान को प्राप्त कर लेता है। वह पुनः मर्त्युलोक को प्राप्त नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि सतोगुण जैसे पुण्य कर्म क्षीण हो जाने से देहधारी पुनः स्वर्गलोक से मृत्युलोक पे गिर जाता है, किंतु ऐसा भगवान ने उत्तम लोक के विषय में नहीं कहा, न उत्तम लोकों को प्राप्त करने वाले सतोगुण के विषय में कहा। भगवान ने ऐसा कहीं नहीं कहा कि सतोगुण जैसे जैसे क्षीण होता जाता है
तो मनुष्य और पूर्णतया क्षीण हो जाने पर मनुष्य उत्तम लोकों से गिर करके पुनः पृथ्वी लोक को प्राप्त कर लेता है, ऐसा नहीं कहा भगवान ने। किंतु ऐसा भगवान ने निश्चित रूप से पुण्य कर्मों के विषय में कहा और स्वर्गलोक के विषय में भी कहा। तो मन में तो कोई संशय नहीं है, क्योंकि पुण्य कर्म क्षीण होते हैं, स्वर्गलोक भी छूटता है, स्वर्गलोक भी छूटता है, किंतु जो उत्तम लोग हैं वे छूटते नहीं है। और न सतोगुण के माध्यम से जो उत्तम लोगों को प्राप्त कर लेते हैं, ऋषिगण, महर्षिगण, योगी गण, भक्तगण, वे पुनः इस धरती पे आते हैं, उनकी और प्रगति होती है और वे सतोगुण के भी पार जा करके भगवान, गुणातीत भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। इसी से संबंधित कुछ श्लोक हैं भगवत गीता में, जिन्हें जो करके हम इन्हें और समझ सकते हैं। दूसरे अध्याय के 42 और 43वें श्लोक को देखिए। या मीमां पुष्पितां वाचम प्रवदन्त अविपश्चितः वेद बांधरता पार्थ न अन्य इति वादिनः कामात्मान स्वर्ग पराः जन्म कर्म फल प्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्यं गतिं प्रतिम। तो जो लोग मूर्ख होते हैं वे वेदों में बताए हुए अत्यंत पुष्पिताम अर्थात बहुत ही लुभावने, मनमोहक, पुष्पिताम वाक्यों को या साधनों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। वेदवादरताः, उनकी वेदों में अत्यंत श्रद्धा होती। रताः, वेदवाद रताः अर्थ न अन्य इति अन्यत अस्ति इति वादिनः, और कहीं कुछ नहीं है वेदों के अलावा, इस प्रकार वे सोचते हैं। और मन में उनके क्या होता है, कामात्मान स्वर्ग पराः जन्म कर्म फल प्रदाम, उनके मन में होता है स्वर्ग की इच्छा, स्वर्ग की प्राप्ति की इच्छा और जन्म, उत्तम कर्म और इनकी प्राप्ति हो, यह उनके मन में होता है। और इस प्रकार की प्राप्ति को पूर्ण करने के लिए वे क्या करते हैं, वे बहुत विशेष प्रकार की क्रियाएं करते हैं, जिनसे उनकी भोग करने की भोग ऐश्वर्य, और जिससे उनके भोग ऐश्वर्य और उनकी गति तीनों बढ़े। गति अर्थात वे मनुष्य लोक पर हैं, निम्न लोक पर हैं, और वहां पर रह करके वे इस प्रकार उत्तम नहीं, इस प्रकार वे स्वर्ग के प्रति, भोग ऐश्वर्य के प्रति, उत्तम जन्म और कर्म फल के प्रति आकर्षित रहते हैं। ये सब उनका स्वभाव बन जाता है। तो ये जो वेदों में आकर्षित होते हैं वे सतोगुण को प्राप्त नहीं होते हैं। वेदों में जो आकर्षित हो जाते हैं, वेदों के में बताए हुए साधनों के प्रति जो आकर्षित होते हैं, वे सतोगुण को प्राप्त नहीं होते, वे तो पुण्य कर्मों को प्राप्त करते हैं। कामात् मानस स्वर्ग पराः जन्म कर्म फल प्रदाम, और वे क्या प्राप्त करना चाहते हैं, वे स्वर्ग को और उत्तम जन्म को ये प्राप्त करना चाहते हैं। तो वेदों में जो साधन बताए गए हैं वे सतोगुण की वृद्धि करके उत्तम लोगों को प्राप्त करने के लिए नहीं बताए गए हैं। वेदों में जो लुभावने, मनमोहक, वेदों के वाक्यों में जो साधन बताए गए हैं वे ये भी बताते हैं कि इनके अतिरिक्त और कोई साधन नहीं है, और वे ये भी बताते हैं कि
जीवन उनकी इच्छाएं होती है स्वर्ग को प्राप्त करने की, क्योंकि उन्हें सुख चाहिए और उन्हें लगता है कि वास्तविक सुख स्वर्ग में ही है, जबकि स्वर्ग से उत्तम, कहीं ज्यादा उत्तम सुख उत्तम लोकों में है, किंतु वे स्वर्ग के भोगों के प्रति ज्यादा आकर्षित रहते हैं। भोग, ऐश्वर्य और गति, वे चाहते हैं कि उन्हें उत्तम गति अर्थात सतोगुण वाली नहीं, वे चाहते हैं कि उन्हें भोग करने वाली गति प्राप्त हो, अगला जन्म भी उन्हें भोग के लिए उपयुक्त ही प्राप्त हो। तो ये दूसरे अध्याय में ही भगवान ने हमें बताया था कि किस प्रकार मनुष्य स्वयं अपने आकर्षणों को पूरा करने के लिए स्वर्ग की इच्छा कामना करता है। जन्म कर्म फल प्रदान करने वाले क्रियाओं के प्रति, विशेष क्रियाओं के प्रति आकर्षित होता है। और एक श्लोक है इसी का आगे वाला, भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपरत चेतसाम व्यवसायत्मिक बुद्धि ही समाधान न विधीयते। और ये जो मोहित होते हैं, ये भोग ऐश्वर्य में इनकी अत्यंत आसक्ति होती है। प्रसक्ता नाम अर्थात अत्यंत आसक्ति, दृढ़ आसक्ति होती है। उनकी चेतना लुप्त हो जाती है। चेतना अर्थात उनका ज्ञान, उनकी स्वयं के प्रति समझ, वह सब चेतना का भाग, समझना और समझ और ज्ञान, वह सब लुप्त हो जाता है। तया अपरत चेतसाम, उनकी चेतना का अपहरण हो जाता है। कौन करता है यह अपहरण? यह अपहरण करते हैं इस संसार के तीनों गुण, साथ में उनके होती है भोगने की वृत्ति, भोग और ऐश्वर्य के प्रति आसक्ति, इस प्रकार से इनका व्यवहार होता है। तो बहुत स्पष्ट हो गया जब हम जोड़ करके देखते हैं कि सतोगुण का संबंध उत्तम लोकों से है। सतोगुण का स्वर्ग लोक से कोई संबंध नहीं है। सतोगुण का संबंध उत्तम लोक से है, सतोगुण का संबंध स्वर्ग लोक से नहीं है। स्वर्ग लोक का संबंध पुण्य कर्म से है और पुण्य कर्म का संबंध उत्तम लोकों से नहीं है। जो पुण्य कर्म है वे हमें उत्तम लोकों को प्राप्त नहीं करा सकते। पुण्य कर्म स्वर्ग लोक को प्राप्त करा सकते हैं और सतोगुण हमें उत्तम लोकों को प्राप्त करा सकता है। उत्तम लोक में भी सुख भी है, भोग भी है, ऐश्वर्य भी है, पर आसक्ति उनके प्रति नहीं है। उत्तम लोक को प्राप्त करने की आसक्ति जो है वो भोग और ऐश्वर्य के लिए नहीं है। दो और श्लोक हैं जो इसे हमें जोड़ करके देखना चाहिए, किंतु वह हम आगे अगला श्लोक में भी यही भगवान बताने वाले हैं कि रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसी मूढ़ योनिषु जायते। तो ये अगला जो श्लोक में भगवान रजोगुण के में मृत्यु को प्राप्त हुए मनुष्य की क्या गति होती है वह बताएंगे, और तमोगुण में मरे हुए व्यक्ति का क्या गति होती है यह भी बताएंगे। जब हम उन दोनों गतियों की चर्चा करेंगे उसी समय हम दो और भी श्लोक हैं भगवत गीता के, 8वें अध्याय का 6वां श्लोक है और 9वें अध्याय का 9वां या 10वां श्लोक है, उन दोनों को भी साथ में जोड़ के अभ्यास करेंगे। आप उनकी तैयारी पहले से करके आइएगा। यहाँ पर इतना समझ लीजिए कि उत्तम लोकों में जाने में ही हमारा लाभ है और गुणों की वृद्धि करनी चाहिए। हमें तमस गुण से रजस और रजक को लांग करके सतोगुण में आना चाहिए, क्योंकि सतोगुण में आने से हम उत्तम लोकों को प्राप्त होंगे। ऋषियों, महर्षियों और योगियों और भक्तों के उत्तम लोकों को प्राप्त होंगे और वहां से लौट करके मनुष्य, अभी वह इस मनुष्य ने उत्तम लोक तो इसी सृष्टि में है, अनित्य सृष्टि, नित्य सृष्टि,
अनित्य सृष्टि में है, किंतु फिर भी वह लोग गिर करके वापस साधारणतया वह पृथ्वी पर लोक पर नहीं आएगा और वह वहां से प्रगति करके भगवान के परम धाम को प्राप्त करेगा। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर चर्चा कर लेता हूँ, जो हाल ही में मेरे जीवन में मुझे अनुभव हुआ था। हमारे समाज में विवाह के समय विशेष करके कुंडली मिलाने का प्रपंच चल रहा है। मैं उसे प्रपंच कहूंगा, वह हमारा धर्म भी नहीं है और ना हमारे धर्म ग्रंथ इसकी शिक्षा देते हैं। मैं उदाहरण के तौर पे प्रस्तुत कर सकता हूँ रामायण, महाभारत और भागवतम से प्रसंग, जहां पर हमें समझ में आता है कि किस प्रकार के व्यवहार। देखिए, भगवान ने भगवान राम के रूप में, भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लेकर के हम मनुष्यों को शिक्षाएं दी है कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे भगवान का अनुगमन करना चाहिए और भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। तो भगवान राम का विवाह सीता माता से हुआ। कैसे हुआ? राजा जनक ने योग्यता के आधार पर धनुष प्रतियोगिता रखी, योग्यता को मापने के लिए रखी। उन्होंने ऐसा कोई राजा जनक ने ऐसा कोई जिसे शर्त कहते हैं, उर्दू शब्द है शर्त, या ऐसा कोई विधान नहीं रखा था कि कुंडली मिलेगी तभी मैं विवाह को संपन्न करूंगा। राजा जनक ने स्पष्ट कहा था कि जो भी इस धनुष पर प्रसन्नता चढ़ा देगा उसके साथ सीता जी का स्वयंवर, वह स्वयंवर को का विजेता माना जाएगा और सीता जी उन्हें उनके गले में वरमाला डालेंगे। और यह कार्य केवल भगवान राम ने किया, तो यह योग्यता पहचानने का साधन बना। भगवान राम और सीता जो हमारे आदर्श हैं, जिनका हम अनुगमन करते हैं और हमें करना भी चाहिए, उनका विवाह योग्यता के आधार पर हुआ था, कुंडली मिलाकर नहीं हुआ। और भगवान राम और सीता के जीवन में कष्ट भी आए, वनवास भी प्राप्त हुआ। उन्होंने कुंडली मिला करके अपने कष्टों का निवारण ऐसा प्रयत्न कभी नहीं किया। जीवन में कष्ट आए तो उन्हें सहर्ष स्वीकार किया, दृढ़ रहे और सुख दुख, लाभ हानि, जय विजय, जय पराजय, इनमें सम रहे। रामायण में कहीं भी नहीं आता है कि भगवान राम ने या सीता माता जी ने कुंडली दिखा करके अपने कष्टों का या साढ़े साती का या शनि का या राहु का प्रकोप जानने का प्रयास किया या दूर करने का प्रयास किया। भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ तब गर्गाचार्य जी ने उनकी कुंडली देख के वासुदेव जी को बताया, वसुदेव जी को, कि कौन है कृष्ण और क्या उनका होगा। किंतु भगवान कृष्ण ने जब कुंडली का प्रयोग कहां पे किया गया? मनुष्य का जीवन का विस्तार जानने के लिए, वहां पर कुंडली का उल्लेख आता है। किंतु कुंडली का उल्लेख इसलिए नहीं आता कि विवाह में कुंडली मिलानी चाहिए, इसलिए भी नहीं आता कि कुंडली को जान करके हम राहु केतु इन सबको या शनि को शांत करके अपने कष्टों का निवारण कर सके, ऐसा भी नहीं आता। ये जो दो कुंडली को मिला करके जान करके ग्रहों की संरचना के जान करके हम प्रयत्न आज के समाज में कर रहे हैं, ऐसा कहीं कोई
उदाहरण कभी किसी धर्मशास्त्र में कहीं नहीं आता है। भगवान कृष्ण का देवी रुक्मणी के साथ विवाह हुआ, वह प्रेम के आधार पर हुआ, कोई कुंडली नहीं मिलाई गई थी। भगवान कृष्ण का सत्यभामा जी से विवाह हुआ, अन्य विवाह भी हुए, कुंडली के आधार पर नहीं हुए। भगवान कृष्ण का 16,000 राजकुमारियों के साथ एक साथ विवाह हुआ, कुंडली के आधार पर नहीं हुआ। भगवान कृष्ण ने स्वयं अपनी बहन सुभद्रा का अर्जुन के साथ में विवाह करवाया और धर्म की रक्षा के लिए कराया, योजना के तहत कराया, कुंडली के तहत नहीं कराया। अर्जुन का प्रथम विवाह जो हुआ वह महाराज द्रुपद ने पुनः योग्यता को मापने के लिए एक प्रतियोगिता को रच करके योग्यता मापने के माध्यम से स्वयंवर रचा कि जो यह प्रतियोगिता जीतेगा उसके गले में द्रौपदी वरमाला डालेगी। योग्यता को मापने करके अर्जुन जब उस प्रतियोगिता में विजयी हुए तब द्रौपदी ने उनके गले में वरमाला डाली। उसके लिए कोई कुंडली का प्रयोग नहीं किया गया था विवाह को संपन्न करने के लिए या विवाह को मान्य करने के लिए। तो हमने भगवान राम के तो एक ही विवाह हुआ था, तो हमने उसी से शिक्षा ली। भगवान कृष्ण के जितने विवाह हुए उनसे शिक्षा ली। पांडवों के जो विवाह हुए, पांडवों का 2 ही विवाह हुए थे, एक द्रौपदी का समस्त पांडवों के साथ हुआ, एक अर्जुन का सुभद्रा जी के साथ में विवाह हुआ और एक भीम का हिडम्बा के साथ विवाह हुआ, वह भी प्रेम के आधार पर था, कोई कुंडली नहीं थी वहां पर भी। तो ये जो हमारे आदर्श हैं, इनके विवाह में कुंडली की का कोई साधन या मान्यता के लिए कुंडली का प्रयोग नहीं किया गया। कुंडली का प्रयोग हम क्यों करते हैं आज के समाज में? इसलिए करते हैं क्योंकि हम अत्यंत भयभीत हैं। भय हमें स्वयं की योग्यता से अधिक भय सता रहा है। हमें हमारी योग्यता के ऊपर विश्वास, आत्मविश्वास नहीं है। हम भयभीत हैं और उस भय को शांत करने के लिए हम कुंडली का माध्यम लेते हैं, आधार लेते हैं। हमारा भय कारण बनता है इस प्रकार की ज्योतिष की वृद्धियों को बढ़ाने के लिए। और ज्योतिष की जो वृद्धि हो रही है, ज्योतिषाचार्यों को जो प्रगति मिल रही है, धन संपत्ति मान और मिल रहा है, वो केवल हमारे भय के कारण मिल रहा है। हमारा भय उन्हें संपन्नता दे रहा है। क्या कुंडली मिलाना आवश्यक है विवाह करने के लिए? हमने जितने उदाहरण देखे भगवान के जीवन में, ऐसा तो कुछ है नहीं। क्या हम कुंडली को हमारे विवाह के मान्यताओं में से हटा सकते हैं? हटा सकते हैं, यदि हमारे ऊपर हमें स्वयं के ऊपर आत्मविश्वास होगा तो। हम भी योग्यता के आधार पर चयन कर सकते हैं वर वधू का, विशेष करके वर का, किंतु हम योग्यता के आधार पर चयन कर ही नहीं रहे हैं। हम कर रहे हैं चयन ज्योतिष और ग्रहों के आधार पर, जबकि हमारी संस्कृति है योग्यता को आधार बनाने की। अब आप निर्धारित कर लीजिए, आप संस्कृति को आधार बनाएंगे या भय को स्थान देंगे। मैंने तो चयन कर लिया है, मैंने कुंडली कभी न दिखाई, न भविष्य में दिखाऊंगा, और मेरे लिए कुंडली विवाह में कुछ भी स्थान नहीं रखती है। योग्यता स्थान रखती है। योग्यता निर्धारित कीजिए। आप जिस वर वधू को लाना चाहते हैं उसकी योग्यता निर्धारित कीजिए, क्या योग्यता उसमें होनी चाहिए, और उस योग्यता को ढूंढिए।
वह योग्यता ग्रहों से नहीं आएगी। वह योग्यता आपको स्वयं निर्धारित करनी पड़ेगी, ढूंढनी पड़ेगी, उनके व्यवहार में देखनी पड़ेगी। क्या आप में इतनी समझ है? तो पहले स्वयं की समझ बढ़ाइए, इस प्रकार की योग्यताओं को आधार बनाइए और योग्यताओं के आधार पर वर और वधू का चयन कीजिए। कुंडलियों पर आश्रित होना, इसे समाप्त कीजिए। कुंडलियां नहीं है, कोई निवारण नहीं है उन कुंडलियों में। कुंडलियों को मिलाने से कुछ नहीं होगा। यदि हो जाता तो डाइवोर्स के केसेस बंद हो जाते और फैमिली लॉ की आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि सदियों से कुंडली मिला करके विवाह करते आए हैं। कुंडली मिलाने के पश्चात भी डाइवोर्स तो हो रहे हैं, रुके तो नहीं है। और कुंडली देख करके ग्रहों को निवारण करने के पश्चात भी दुख तो जीवन में आ रहे हैं, हमेशा के लिए तो नहीं गए हैं। हाँ, कुछ कुछ लोगों के चले भी गए हैं, तो क्या यह निश्चित है कि वह कुंडली के निवारण से ही हुए हैं, या वह उनके भाग्य में परिवर्तन हुआ है, भाग्योदय हुआ है उनका? निश्चित रूप से भाग्योदय हुआ है। ग्रह की संरचना बदलने का किसी, आपको क्या लगता है किसी ज्योतिष में इतनी शक्ति है, या किसी पूजा साधन में इतनी शक्ति है कि वह ग्रहों की चाल को परिवर्तन कर दे, या ग्रहों की के प्रकोप को शांत कर दे, या ग्रहों की चाल को शांत कर दे, या ग्रहों को शांत कर दे? ये तो संभव नहीं है ना। आप सीधे सीधे बिना कुंडली के भी, आप केवल कुंडली का आधार बना करके शनि महाराज की उपासना क्यों करते हैं? आप ऐसे ही शनि महाराज की देवता की उपासना कर लीजिए, वो ऐसे भी मान जाएंगे, प्रसन्न होंगे। किसी भी देवता की आप पूजा आराधना करेंगे, देवताओं को अर्पण करेंगे, तो देवता ऐसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। कुंडली को आधार बना करके भयभीत होकर के देवताओं के पास क्यों जा रहे हैं? भगवद गीता में श्लोक आता है, देवान भावयता नेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्त श्रेय परम अवाप्स्यत। चौथे अध्याय का श्लोक है। जब देवताओं को मनुष्य अर्पित करते हैं तो देवता भी पुनः उन्हें प्रदान करते हैं। इस प्रकार एक दूसरे को आदान प्रदान से दोनों संतुष्ट होते हैं और वृद्धि को प्राप्त होते हैं। तो आप बिना भय के, बिना कुंडली जाने भी देवताओं की उपासना करेंगे, उन्हें अर्पण करेंगे, तो देवता भी आपका स्वीकार करेंगे और आपको प्रत्युत्तर में आपके मनोकामनाओं को पूर्ण करने का प्रयत्न करेंगे, और करेंगे भी। तो जब यह विधि ऐसे ही स्पष्ट है, उसमें भय का कोई आधार नहीं दिया है, तो आप इसी विधि से चले जाइए ना। कुंडली पढ़ा करके ग्रहों को विकृत स्थिति में जानने के बाद भयभीत होकर के ही क्यों करना चाहते हैं? आप अपने मन से बिना ग्रहों की विकृत स्थिति को जाने भी अपनी स्वेच्छा से देवताओं की उपासना कीजिए। यदि आपको इस संसार के भोग ऐश्वर्य अत्यधिक आकर्षित करते हैं तो, और यदि आप उनसे ऊपर उठ चुके हैं तो सीधे भगवान कृष्ण की उपासना कीजिए। किंतु हमने तो गलत मार्ग पकड़ रखा है कि पहले तो हम कुंडली पकड़ेंगे, कुंडली पकड़ के ज्योतिष के पास में जाएंगे, ज्योतिषाचार्य वह बताएगा कि हमारे ग्रहों में कितना दोष है, फिर हम ग्रहों को शांत करने के लिए अनेकों योजनाएं करेंगे या विधान करेंगे। क्या आवश्यकता है इनकी? सीधे सीधे ऐसे भी यदि वह क्रोधित नहीं भी है, विकृत नहीं भी है, तब भी आप देवताओं के पास, देवताओं की उपासना करेंगे, आपको फिर भी लाभ ही होगा। तो कुंडलियों के चक्र में पड़ना, ज्योतिषों के चक्र में पड़ना छोड़ दीजिए। ना तो विवाह के लिए, ना स्वयं वृद्धि के लिए, ना कष्ट निवारण के लिए। सीधा साधन है, देवताओं की उपासना कीजिए। यदि आपको भौतिक
भोग ऐश्वर्य की आसक्ति है, आकर्षण है तो। और यदि आप इनसे ऊपर उठ चुके हैं या अपने आप को सम कर चुके हैं तो सीधे सीधे भगवान कृष्ण की उपासना कीजिए, क्योंकि इस संसार के जन्म मृत्यु के पास थे तो वही हमें बचा सकते हैं, निकाल सकते हैं। देवताओं में भी वो क्षमता नहीं है, वे तो खुद इस जन्म मृत्यु के चक्र में उलझे हुए हैं, वो हमें कहाँ से निकालेंगे। केवल भगवान जन्म मृत्यु के परे हैं, वे ही नित्य हैं। देवता स्वयं नित्य नहीं है तो वे हमें नित्यता कैसे देंगे। भगवान नित्य हैं तो वे हमें नित्यता दे सकते हैं। उनके संबंध से, उनकी कृपा से हम नित्यता को प्राप्त कर सकते हैं। देवता स्वयं नित्य नहीं है तो वे हमें कैसे देंगे। विनती है आप लोगों से, कुंडलियों से बचिए, ज्योतिषाचार्यों से बचिए, भय से बचिए, सीधे सीधे उपासना कीजिए, कुचक्र में फंस करके उपासना मत कीजिए। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।